मेरा नाम लवली कुमारी है और मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ। तो पहले एक पोइट्री छोटी सी प्यार पर। इसका शीर्षक है तब आना। अब कब आना वो सुनिए। जब तुम्हारी धड़कनें ज़ोर से धड़कने लगे, जब तेरे पाँव बेवजह ही थिरकने लगे, जब आँखों में नींद हो और सोया ना जाए, जब दिल रोना चाहे पर रोया ना जाए, जब भंवरे की गूंज में मेरा नाम सुनाई दे, जब बारिश की बूंद में मेरा अंश दिखाई दे, जब आसमां भी ज़मीं से मिलने आता हो, जब हवाएं तुम्हें बस मेरी राग सुनाता हो, जब तुमने हर कस्में मेरे लिए खाई हो, जब तुम्हारी बातों में मेरे प्यार की गहराई हो, जब तुमने हर कस्में मेरे लिए खाई हो, जब तुम्हारे बातों में मेरे प्यार की गहराई हो, जब तेरा सजना संवरना मेरे वास्ते हो, जब मुझ तक आने के बस एक ही रास्ते हो, जब तुम्हारी खुशियाँ तुम्ही से रूठने लगे, जब तुम्हारी तन्हाई मुझे ढूंढने लगे, जब मेरे अलावा कुछ भी अच्छा ना लगे, जब गैर का साथ हो और वो सच्चा ना लगे, जब चारों तरफ चिड़ियों का बसेरा हो, जब तुम्हारी आंखों में एक मेरा चेहरा हो, जब चांद सितारे हमारे मिलन की गवाही दे, जब न रात हो और न पूरा सवेरा हो। सुनो तब आना जब तुम आना चाहो, जब मुझे मेरे इसी रूप में अपनाना चाहो, जब तेरे आने की कोई मजबूरी ना हो और तुम्हारा वापस जाना फिर ज़रूरी ना हो। शुक्रिया। अब एक पोइट्री है, मैंने अपने पापा के लिए लिखी थी पर आज तक उन्हें सुनाई नहीं, तो शायद इस जरिए उन तक पहुंच जाए। तो शीर्षक है एक शख्स। मैंने तपते धूप में उसे जलते देखा है, पसीने से तरबतर उसे भीगते देखा है, सबकी खुशी के लिए दुख सहते देखा है। हाँ, उस शख्स में मैंने एक पिता देखा है। अपने कंधे पर बिठाकर हमें पूरी दुनिया दिखाता है, फिर भी रात भर बैठकर हमारे पांव दबाता है। खुद टूटी चारपाई रख हमें आलीशान गद्दे दिलाता है और एक जोड़े कपड़े में ईद दिवाली सब मनाता है। मैंने उसकी तकलीफ़ें उसे खुद से ही छुपाते देखा है। हाँ, उस शख्स में मैंने एक पिता देखा है। खिलौने लाने की ज़िद पर चुपचाप हामी भरता है, घर से निकलते ही फिर अपनी जेब टटोलता है। बहुत पैसे हैं बोलकर खुद में संतुष्ट रहता है और शाम होते ही वो सारे खिलौने सामने रख देता है। मेरे सारे ज़रूरतों के लिए मैंने उसे जूझते देखा है। हाँ, उस शख्स में मैंने एक पिता देखा है। हमें पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है। हमें पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है, फिर सूट बूट में देखकर गर्व से कंधा मिलाता है। आंखों में आंसू तब भी छलक आते हैं पर खुशी के आंसू हैं, बोलकर सबसे छुपाता है। उसकी डांट फटकार में भी मैंने प्यार देखा है। हाँ, उस शख्स में मैंने एक पिता देखा है। मत पूछो ये सब वो कैसे कर जाता है, जीती हुई बाजी को भी जीतना सिखाता है। बहुत कर्जे हैं उस पर मगर वो धनवान बहुत है। बच्चों के नाम से जाना जाए उसके लिए पहचान बहुत है। हर परिस्थिति में मैंने उसे मुस्कुराते देखा है। हाँ, उस शख्स में मैंने एक पिता देखा है, एक पिता देखा है। शुक्रिया। दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, सब लोग जानते हैं, पर दहेज लड़के वाले लेते हैं और बहुत चीज़ों की मांग करते हैं, फिर नहीं देने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं। पर मेरे इस पोइट्री में दहेज की मांग एक लड़की ने की है, तो उसने क्या मांगा है वो ध्यान से सुने, आप तक बात पहुँचे तो मुझे ज़रूर बताएं। ना मुझे सोना न चांदी चाहिए, ना ही घर बंगला न घोड़ा गाड़ी चाहिए। ना मुझे सोना न चांदी चाहिए, ना ही घर बंगला न घोड़ा गाड़ी चाहिए। न चाहिए तुम्हारी दौलत न झूठी शानो शौकत, मुझे चाहिए आजीवन एक नारी की इज्जत। भले मत देना मुझे शॉपिंग के खर्चे, भले मत करना मेरे अच्छाइयों के चर्चे। भले मत देना मुझे शॉपिंग के खर्चे, भले मत करना मुझे मेरे अच्छाइयों के चर्चे। मुझे अपने सिर का बोझ ना समझना तुम, रह सकूं महफूज सदा बस ये ख्याल रखना तुम। भले किसी टूर पर मुझे साथ ना ले जाना, पर मेरे परिचय में कभी शर्मिंदगी मत जताना। मैं जैसी हूँ उसी रूप में अपना लेना तुम, कहीं टूट कर जो बिखर गई बस संभाल लेना तुम। शादी के बाद दहेज की मांग तो नहीं करोगे, शादी के बाद दहेज की मांग तो नहीं करोगे। मांग ना पूरी होने पर कपटी बदमाश तो नहीं कहोगे। गर ना दे सकी घर का वारिश
तो तलाक मत देना तुम, देना मुझे हिम्मत और मेरे साथ रहना तुम। ज़िंदगी के राह में मेरा हाथ ना छोड़ना, हो जाए जो खता का तो कभी मुंह ना मोड़ना। ज़िंदगी के राह में मेरा हाथ ना छोड़ना, हो जाए अगर खता तो मुझसे मुंह ना मोड़ना। 7 फेरों के 7 वचन 7 जन्मों तक निभाओगे ना, मेरे हम सफ़र मेरे हम राही मेरा आईना बन जाओगे ना। हाँ अब मुझे भी तुमसे दहेज चाहिए, हाँ अब मुझे भी तुमसे दहेज चाहिए। अपनी मान मर्यादा व तुमसे प्रेम चाहिए, अंत तक तुम्हारा साथ व तुम्हारा विश्वास चाहिए। हाँ बस इतना सा मुझे तुमसे दहेज चाहिए। एक पोइट्री है, आपने सुनी होगी, निर्भया केस के बारे में सब लोग जानता है, बहुत दर्दनाक था वो। तो उस पर एक मैंने लिखी थी कि देर रात जब कोई लड़की दिल्ली के सड़कों से गुजरती होगी, देर रात जब कोई लड़की दिल्ली के सड़कों से गुजरती होगी, यकीन मानो वो हर पल उस निर्भया को याद करती होगी। कहीं कोई भेड़िया आकर उसे भी नोच न डाले, वो अपने सलामती की दुआ अपने रब से करती होगी। क्या कहें उन दरिंदों को जो हवस के पुजारी हैं, 3 माह के बच्ची के भी जिस्म के शिकारी हैं। शर्म लज्जा सब भूल बैठे जो धरती पर बोझ है, सरेआम लटका दो उनको जिनकी गंदी सोच है। मर्द समझते हैं खुद को, गलती लड़की के स्कर्ट को ठहराते हैं। मर्द समझते हैं खुद को, गलती लड़की के स्कर्ट को ठहराते हैं। पाप का घड़ा भरा पड़ा है उनका और राम राज्य चाहते हैं। उनसे अच्छा तो रावण था जिसने बहन के अपमान का मान रखा। सीता को उठा लाया जरूर पर उन्हें गीता सा पाक रखा। 2 घूंट शराब का पीकर अपनी होश गंवाते हो, 2 घूंट शराब का पीकर अपनी होश गंवाते हो। राह में चलती लड़कियों से फिर अपनी प्यास बुझाते हो। जब बारी फांसी की आती है खुद को नाबालिग बताते हो। हरकतें करते हो नीच वाली और आंसू मगरमच्छ के बहाते हो। आज एक लड़की जन्म लेने से पहले मार दी जाती है। तुम्हारी दरिंदगी का शिकार ना हो जाए ये सोच उसकी माँ घबराती है। अपनी बहू बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखते हो, दूसरों के घर के आबरू बीचरा नीलाम करते हो। ज़रा पूछो उन माँ बाप से जिन्होंने अपनी बेटियां खोई है, ज़रा पूछो उन माँ बाप से जिन्होंने अपनी बेटियां खोई है। घर की इज्जत लुट गई, आत्मा भी फूट फूट कर रोई है। ज़रा पूछो उन माँ बाप से जिन्होंने अपनी बेटियां खोई है। घर की इज्जत लुट गई, आत्मा भी फूट फूट कर रोई है। जिन हाथों पर राखी थी उसी से बहन की चिता जलाया है। दर दर की ठोकर खाई तब जाकर इंसाफ दिलाया, तब जाकर इंसाफ